हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधांशु शेखर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ शेखर क्लासेस। आज हम जानेंगे क्लास 9 के चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में। यूक्लिड्स एक बहुत ही बड़े ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्हें ज्योमेट्री के फादर्स भी कहा जाता है। अब हम आते हैं बहुत सारे सिद्धांत और सिद्ध प्रमाण दिए हैं। सिद्धांत जिसे एक्सियम्स कहा गया और सिद्ध प्रमाण जिसे पोस्टुलेट्स कहा गया। अब हम सिद्धांत इनके टोटल 7 थे इस सिलेबस में और पोस्टुलेट्स टोटल 5 थे। तो अब हम इनके सिद्धांत जो एग्जाम्स है उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें वो 7 कौन कौन से एग्जाम्स है। पहले हम एग्जाम जान लेते हैं, फिर उसके बाद पोस्टुलेट। हम पहला एग्जाम्स में जिसमें कहा गया है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब हमारा A इक्वल टू B होता है और C इक्वल टू भी B होता है, तो हमारा A इक्वल टू C होगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स। मतलब ये कि जैसे हमारा A इक्वल टू B है, तो यहाँ हम दोनों तरफ यदि C प्लस A करते हैं और C प्लस B करते हैं तो हमारा दोनों बराबर ही होगा। तो हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द नंबर्स आर इक्वल्स। सेम वैसे ही यदि हम दोनों तरफ कोई इक्वल नंबर है, यदि हम दोनों तरफ उसको सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी इक्वल ही आएगा। जैसे ये कि 3 - 1 इक्वल टू 3 - 1, तो दोनों तरफ का रिजल्ट आएगा 2:2। अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another. The whole is greater than the one part. मतलब किसी नंबर का कोई एक हिस्सा जो होता है उससे बड़ा वो नंबर रहता है। जैसे 100 का हम 10वां नंबर निकालते हैं तो वो 10वां हिस्सा जो रहता है उससे बड़ा हमारा होल नंबर रहेगा। अब हम छठा पॉइंट पे आते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे हमारा x इक्वल टू वाई होता है, तो दोनों तरफ हम 2 करते हैं तो हमारा 2x इक्वल टू 2y होगा। उसी तरह 7वां पॉइंट जो है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब हाफ x इक्वल टू a है और हाफ x इक्वल टू b है, तो यहाँ पर हमारा a इक्वल टू b होगा। तो ये था हमारा 7 एक्सियम्स जिसे इस चैप्टर में हमें आगे बहुत पढ़ने को, बहुत सीखने को इसके थ्रू मिलेगा, जिसे हमें आगे चल के बहुत एप्लीकेबल करना पड़ेगा हर चैप्टर में। अब हम आते हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। पोस्टुलेट्स ये 5 है। पोस्टुलेट्स बस ज्योमेट्री में यूज होते हैं। अब ये पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, इस 5 के बारे में हम जानते हैं। पहला होता है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो बीच की रेखा होती है उसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटिवली। मतलब एक लाइन जो जाती है वो कहीं तक उसका इन्फिनिटी तक जाएगी, उसका कोई अंत नहीं होता है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सेंटर से हम कहीं पे भी सर्कल ड्रॉन कर सकते हैं, किसी भी रेडियस पे। चौथे पॉइंट पे आते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जितने भी 90 डिग्री के राइट एंगल होते हैं उसके दोनों साइड जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम एंगल्स of taken together lines, then 2 right angles, then the 2 straight lines. If produced indefinitely, make one that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. Understood? मतलब कि दो लाइन को किसी एक लाइन जिस डिवाइड करती है उसमें जो एंगल बनता है उसके बारे में। तो ये था हमारा 5 पोस्टुलेट और 7 एक्सियम्स। तो इसी के थ्रू ये हमारे यूक्लिड्स डिवीजन चैप्टर में, तो ये हमारी यूक्लिड्स ज्योमेट्री में ये 5 पोस्टुलेट्स और 7 एक्सियम्स के बारे में बताया गया है, जिसमें जो कि हमें आगे चैप्टर में
बहुत सारी इसके सिद्धांत और पोस्टुलेट्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करने को मिलेगा। तो ये था हमारा यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब हम आगे मिलते हैं अगले चैप्टर।